जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियाँ जो कि इकोनॉमिक्स का भाग होता है। इकोनॉमिक्स से न के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण समितियाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी जो समीक्षा से क्वेश्चन आएगी ना, वह नहीं छूटेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए कि जनसंख्या नीति, देख लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन जनसंख्या नीति किस समिति से संबंधित है। जनसंख्या नीति जो किस समिति से संबंधित है, इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामीनाथन समिति, ऑप्शन बी स्वामीनाथन समिति। चलिए ऑप्शन बी स्वामीनाथन समिति हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है कि प्रतिमूर्ति घोटाला किस समिति से संबंधित है। तो प्रतिमूर्ति यहाँ नहीं होगा, प्रतिभूति होगा। क्या होगा यहाँ पे देखिए, प्रतिभूति होगा। प्रतिभूति को हो गया, मूर्ति लिखा गया प्रतिभूति। यह जो यहाँ प्रतिमूर्ति न होकर प्रतिभूति होगा। प्रतिभूति घोटाला किस समिति से संबंधित है, तो यह आप समझ आइए। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जानकी रमन समिति। देख लीजिए यहाँ ये प्रतिमूर्ति नहीं प्रतिभूति होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है ये आप VVI लगा सकते हैं, VVI। ठीक है, क्योंकि यह पूछा गया है VVI, इसको आप लगा सकते हैं। देखिए, बेरोजगारी के अनुमान हेतु किस समिति का गठन हुआ था। बेरोजगारी के जो अनुमान हेतु किस समिति का गठन हुआ था, तो ये हो जाएगा दांत वाला समिति। जब भी कह देगा बेरोजगारी, तो बेरोजगारी यानी दांत दिखाने लगना है, तो दांत दिखाने से दांत वाला समिति। ऑप्शन इसका आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए किस समिति का गठन हुआ था। तो केंद्र राज्य अध्ययन के लिए किस समिति का गठन हुआ था, तो यह केंद्र राज्य, समझ आएगा सरकारी माने बात हो रहा है, तो सरकारिया समिति की क्या हो जाएगा, सरकारिया समिति। चलिए आ जाइए, आपका अगला प्रश्न है, औद्योगिक ऋणता की जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ था। तो यह देख लीजिए, यह 5 नंबर के आपको हो जाएगा गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए गोस्वामी समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। तो कोई भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आप VVI लगा सकते। देखिए MVVI क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन MVVI है। राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति कौन सी है। तो जब ये राष्ट्रीय आय से समिति से संबंधित की बात हो जाए तो देखिए महालनोबिस है। महालनोबिस देख लीजिए, महालनोबिस आप इसको कह सकते हैं, या इसको तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं कि महालनोबिस, इस टाइप के तोड़ के पढ़ता था कि याद हो जाए, तो इसीलिए हम लोग महालनोबिस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको महालनोबिस आप पढ़ दीजिएगा। पढ़िए क्या, महालनोबिस। जब भी कभी वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय आय से महान चीज़ से महालनोबिस। ठीक, अब आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं। भुगतान संतुलन की समस्या पर गठित समिति कौन सी है। तो जब ये कह दे भुगतान संतुलन की समस्या पर गठित समिति कौन सी है, तो आप हो जाएगा रंगराजन समिति। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रंगराजन समिति। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देख लीजिए, यह प्रश्न पहले देख लीजिए। प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु किस समिति की सिफारिशें थी। तो देख लीजिए, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए जब भी बीमा क्षेत्र की बात करें, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए कहे तो मल्होत्रा कहेंगे, मल्होत्रा समिति। बीमा यानी बीमा मल्होत्रा जी बीमा करवाए हैं। कौन बीमा करवाए हैं, मल्होत्रा जी, तो मल्होत्रा समिति। ठीक, आपका 9वां प्रश्न है, कृषि साख नहीं यहाँ पे होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि साख हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा साख। देख लीजिए कृषि साख, यहाँ कृषि साख पर समिति का नाम क्या है, कृषि साख माने कृषि साख समिति का जो नाम है वो हो जाएगा आपको खुसरो समिति। क्या, कृषि माने जो कृषि जो कर रहा है ना उसको खुश किया जा रहा है, तो खुसरो समिति। ठीक, आइए, बैंक सेवा सुधार हेतु गठित समिति कौन सी थी। तो जब ये बैंक की बात करें ना, देखिए बैंक की बात कर दी जाए तो बैंक की बात करते ही हो जाएगा गुरपोरिया समिति हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एकदम श्योर सही है।
इसका देखिए गोईपुरिया होता है, कहीं कहीं लिखा जाता है गोरपुरिया लिखा हुआ है, तो ये गोरपुरिया समिति आपको हो जाएगा बैंक से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर वाहन कारों में जो वृद्धि हेतु किस समिति का गठन हुआ था? तो देख लीजिए, मोटर कारों में वृद्धि हेतु किस समिति का गठन हुआ था? तो यह हो जाएगा आपको मोटर तो देखिए भूरे बाल, समझ लेगा कि मोटरसाइकिल कैसा खरीदना है, हमको भूरा मोटरसाइकिल खरीदना है। कैसा खरीदना है? तो भूरा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए समिति कौन सी है? तो यह हो जाएगा भंडारी समिति। क्या हो जाएगा? भंडारी समिति। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, मुस्लिमों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के अध्ययन हेतु कौन सी समिति है? तो जब ये मुस्लिम के कह दीजिएगा तो सच समझिएगा, सच से सच्चर समिति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनशीलता के लिए गठित समिति कौन है? देख लीजिए, रुपए के कह रहा है, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनशीलता के लिए गठित समिति पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा एस तारपोर समिति। क्या हो जाएगा? एस तारपोर समिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु उद्योग से संबंधित कौन सी समिति है? तो लघु उद्योग से संबंधित जो है ना, वह हो जाएगा आपको, या देख लीजिए, हुसैन समिति। आप ये अब्दुल लिखा हुआ है, आबिद, आपको इस आबिद पढ़ सकते हैं, आबिद हुसैन समिति होगा यहाँ पे। आबिद अब्दुल भी चल जाएगा, लेकिन आबिद ध्यान में रखिएगा। देखिए, आबिद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देख रहे हैं। अगला 16वां प्रश्न है कि पेट्रोलियम उत्पादकों की मूल्य प्रणाली के सुधार हेतु कौन सी समिति है? तो यह हो जाएगा आपको कीर्ति। देखिए, कीर्ति एस पारीख समिति। ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कृषि एवं ग्रामीण विस्तार में संबंधित समिति। तो जब भी हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण शाख, यहाँ पे शाख होगा, शाख देख लीजिए, शाख कह देगा कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित समिति कौन सी है? तो यह आपको हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन ए बी एस व्यास समिति। कृषि एवं ग्रामीण दोनों कह दिया जाएगा ना, तब बी एस व्यास समिति हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी उद्योग, देख लीजिए, चीनी उद्योग से संबंधित समिति कौन सी है? तो चीनी उद्योग से तो समझिए चीनी हमको लाने जाना है कहाँ? महाजन के यहाँ, तब महाजन समिति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्र नीति से संबंधित समिति का नाम बताइए। वस्त्र नीति के बात कहा जा रहा है। तो जब ये वस्त्र नीति की बात कहा जा रहा है तो देखिए, गोस्वामी समिति और महाजन समिति नहीं होगा, नीचे दिया हुआ है। देखिए, यह सत्यम समिति है। कौन सा है? सत्यम समिति। देख लीजिए। चलिए अब लास्ट और आखिरी प्रश्न है, हथकरघा के विकास हेतु गठित समिति कौन सी है? देखिए, हथकरघा का मतलब हो जाता है वहीं जो हम लोग चरखा नहीं कहते हैं, चरखा कहते हैं, वहीं हथकरघा होता है। ठीक है, तो हथकरघा के विस्तार विकास के लिए गठित समिति जब भी हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा आपको मीरा सेठ समिति। ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। तो दोस्तों, यह रहा VVI क्वेश्चन का सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सबका सीरीज था VVI का। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो कोई भी समिति हो, और आपको याद रहना चाहिए समिति से ना बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।